सो इमेजिन कीजिए एक ऐसी सोसाइटी जो 5000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जहाँ एक बाइनरी कोडेड इकोनॉमी थी, कोई किंग्स नहीं थे, और जहाँ टाइड सिंक्ड डॉकयार्ड्स शिप्स को हाइड्रोलिकली गाइड करते थे। आई मीन साउंड्स लिटरली लाइक साइंस फिक्शन, राइट? पर ये कोई फिक्शन नहीं है, ये हमारी अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। वेलकम टू दिस स्पेशल मास्टर क्लास। आज हम इस इनक्रेडिबल पहली इंडियन अर्बनाइजेशन को डिकोड करेंगे, स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टली फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। Look at this cinematic insight right here. हड़प्पन्स ने एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाई जिसमें ना कोई राजा था, ना कोई chaotic battles थे, और ना ही कोई massive palaces थे। सभी एविडेंस पॉइंट करते हैं एक कलेक्टिव मैनेजरियल काउंसिल्स की तरफ। बस सोचकर देखिए, एक प्रोटो कॉर्पोरेट मॉडल जहां पावर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड थी और रियल अकाउंटेबिलिटी थी। ये लोग उन क्लासिकल मोनार्की से लिटरली सदियों आगे थे। अ ट्रू मार्वल ऑफ एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए फटाक से देखते हैं आज का रोड मैप क्या है। हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन्स और ज्योग्राफी से, फिर आएंगे प्रीलिम्स फैक्ट बॉम्बिंग पर। उसके बाद विल टैकल टाउन प्लानिंग फॉर योर मेंस एग्जाम्स, सोसाइटी एंड रिलीजन, theories of decline, और लास्ट में we will build a solid UPSC answer framework together. Let's go. Section 1. Origins and Geography. You know the Indus Valley Civilization, जिसे हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, वो अचानक से एक रात में शुरू नहीं हुई थी। ये मेहरगढ़, बलोचिस्तान जैसे अर्ली नियोलिथिक विलेजेस से डेवलप होते हुए अराउंड 7000 BC से आगे चलकर मेनली 4 फेजेस में आई। पर आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे एब्सोल्युटली क्रूशियल फेज है द मैच्योर हड़प्पन फेज, दैट इज 2600 से 1800 BC तक। यही वो एग्जैक्ट दौर था जब फुल स्केल अर्बनाइजेशन आई, राइटिंग इमर्ज हुई, और उनके आर्टिफैक्ट्स में एक कमाल की यूनिफॉर्मिटी आई अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ माइल। अब जियोग्राफिकली ये सिविलाइजेशन कितनी विशाल थी, इसका अंदाजा इन एक्सट्रीमिटीज को देखकर लगाइए। नॉर्थ में अफगानिस्तान के शोर्तुगाई से लेकर एकदम साउथ में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक, और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलें तो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर सुतका गेंडोर से लेकर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक इसका स्प्रेड था। यूपीएससी अक्सर इन एक्सट्रीमिटीज पर आपकी ज्योग्राफिकल अवेयरनेस टेस्ट करता है, तो इन 4 पॉइंट्स को अपने माइंड में अभी के अभी मैप कर लीजिए। Section 2. Prelims Fact Bombing. Crucial Sites. ओके, सो टेबल मैचिंग ये यूपीएससी का एक एब्सोल्यूट फेवरेट है। हर मेजर साइट किसी ना किसी रिवर के पास थी, और इसके लिए ना एक सिंपल मेमोरी ट्रिक यूज करते हैं। हड़प्पा, थिंक HR लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, सो रवि रिवर के किनारे यहाँ हमें 6 ग्रैनरीज की 2 रोज मिली हैं। मोहिंजोदारो, रिमेंबर MI लाइक मुंबई इंडियंस, सो इन दिस रिवर। वहीं से फेमस ग्रेट पाथ और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली थी। और कालीबंगन जो घाघर रिवर पर है, वहीं हमें प्लाउड फील्ड्स यानी जूते हुए खेत और फायर ऑल्टर्स के एविडेंस मिले हैं। इन एसोसिएशंस को इस ट्रिक के थ्रू बिल्कुल हार्डवायर कर लीजिए अपने दिमाग में। Now, pay very close attention here, क्योंकि ये एक डायरेक्ट यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। धोलावीरा जो गुजरात में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसकी सबसे खास बात पता है क्या थी? इनका यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और जायंट वाटर रेजर्वॉयर्स। और सिर्फ यही नहीं, ये अकेली ऐसी साइट थी जो लिटरली 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। एग्जामिनर्स को ऐसी यूनिक स्टैंड आउट फीचर्स पूछना बहुत पसंद है। और फिर एक और एक्सेप्शनल साइट आती है लोथाल, लोकेटेड राइट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भोगावा एंड साबरमती रिवर्स। ये उनका मेजर नेवल ट्रेड हब था। इनका टाइड सिंक्ड डॉकयार्ड जो ब्रिक फॉर्म में मिला है, वो मैरिटाइम जीनियस का एक जिंदा प्रमाण है। कंट्रोल्ड हाइड्रोलिक्स का यूज करके शिप्स को गाइड करना, वो भी 4000 साल पहले। इस एडवांस लॉजिस्टिक्स को देखकर तो मॉडर्न पोर्ट डिजाइनर्स आज भी हैरान रह जाते हैं। Section 3. Town Planning and Architecture. And this is your mains focus. प्रीलिम्स के क्रूशियल फैक्ट्स रिकॉल करने के बाद अब आते हैं एनालिटिकल फोकस पर, क्योंकि इनकी टाउन प्लानिंग डायरेक्टली यूपीएससी मेंस के लिए सुपर रेलेवेंट है। इनके शहर जनरली 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे, जो एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफ्लेक्ट करता था। एक तरफ था सिटाडेल जो एक रेज्ड मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पर वेस्ट की तरफ बना था। यहाँ मोस्टली रूलिंग क्लास रहती थी, और यहाँ ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज जैसी पब्लिक बिल्डिंग्स होती थीं। दूसरी तरफ था लोअर टाउन, जहाँ आम जनता रहती थी। इनकी प्लानिंग इतनी एडवांस थी कि स्ट्रीट्स एग्जैक्टली राइट एंगल्स पर कट करती थी, बिल्कुल एक ग्रिड पैटर्न में। इन्होंने यूनिफॉर्म 1:2:4 रेशियो के बर्न्ट ब्रिक्स यूज किए, और ग्रेट बाथ में वाटर टाइट जिप्सम मोर्टर का इस्तेमाल किया। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इजिप्ट और मेसोपोटामिया भी इनके जितने बेक्ड ब्रिक्स यूज नहीं करते थे उस टाइम। Okay, now this next fact is genuinely mind-blowing. The number 16.
हरापन्स का वेट सिस्टम मैथमेटिकली इतना फ्यूचरिस्टिक था, उन्होंने 1 2 4 8 16 का बाइनरी प्रोग्रेशन यूज किया। ये एक तरह का प्रोटो डिजिटल लॉजिक सिस्टम था जो उनकी पूरी इकोनॉमी को चला रहा था। और इसका कल्चरल इम्पैक्ट तो देखिए, ये 16 की परंपरा मॉडर्न इंडिया तक फॉलो आई है, जहां रिसेंटली तक हम कहते थे 16 आनाज मेक 1 रूपी। ये इनकी एक बहुत ही लास्टिंग कल्चरल लेगेसी को ब्रिलियंटली एस्टैब्लिश करता है। सेक्शन 4, सोसाइटी, रिलीजन एंड इकोनॉमी। यहाँ थोड़ा संभाल के, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर्स यहाँ काफी ट्रैप सेट करते हैं। इनफैक्ट 2011 और 2013 में डायरेक्टली ट्रिक्स यूज किए गए रिगार्डिंग देयर रिलीजन। द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज हरप्पन सिविलाइजेशन एक स्ट्रिक्टली सेक्युलर सिविलाइजेशन थी। अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ एक्सकेवेटेड साइट्स हमें एक भी सिंगल मॉन्यूमेंटल टेम्पल नहीं मिला। उनका फेथ बिल्कुल प्राइवेट था, नेचर अलाइन था। वो मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे और एक पशुपति सील मिली है जो दिखाती है एक प्रोटो शिवा फिगर सराउंडेड बाय एनिमल्स, पर कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रीस्टहुड या बड़े मंदिर के स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली एब्सेंट थे। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो देवर मास्टर ट्रेडर्स। कोई मेटालिक मनी यूज नहीं करते थे, सब कुछ बाटा सिस्टम से होता था। उन्होंने अपने रॉ मटेरियल्स ग्लोबली सोर्स किए। गोल्ड आता था साउथ इंडिया के कोलार से और अफगानिस्तान से, कॉपर आता था राजस्थान के खेतरी और ओमान से, और लैपिस लाजुली नाम का ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन वो उन्होंने अफगानिस्तान के शॉर्टुगाई से सोर्स किया। फन फैक्ट, मेसोपोटामियन क्यूनिफॉर्म टेक्स्ट में इंडस रीजन को मेलूहा बुलाया गया है, विच मेंट द लैंड ऑफ सीफेरर्स। और हाँ, उनकी ट्रेड के अलावा उनकी क्राफ्ट्समैनशिप जस्ट आउटस्टैंडिंग थी। एक स्पेसिफिक टेक्निक थी सीरे पर्दू, जिसे लॉस्ट वैक्स ब्रॉन्ज कास्टिंग कहते हैं। मोहेंजोदारो से जो मिली है ना फेमस डांसिंग गर्ल की मूर्ति, और कालीबंगन का ब्रॉन्ज बुल, ये दोनों इसी एडवांस्ड मेटलर्जिकल टेक्निक से एक्सपर्टली बनाए गए थे। सेक्शन 5, थियरीज ऑफ डिक्लाइन। उनकी सोसाइटी, आर्किटेक्चर और सेक्युलर इकोनॉमी को इतना डीपली समझने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पजल हमारे सामने आती है। द बिग क्वेश्चन इज, इतनी हाईली एडवांस्ड, परफेक्टली ग्रिड प्लान्ड सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हुई? अगर मेंस में ये सवाल आए तो हमेशा एक बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट कीजिए। कोई एक सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं था इसके लिए। इट वॉज अ मल्टी फैक्टर डिक्लाइन। वो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ना, वो काफी डिबेटेड और कॉन्ट्रोवर्शियल है, सो प्लीज डोंट रिलाई सोली ऑन इट इन योर आंसर्स। मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट स्ट्रांगली मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, घग्गर हकरा जैसे क्रूशल रिवर्स का शिफ्ट या कंप्लीटली ड्राई होना, सॉइल फर्टिलिटी का कम होना और मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड का डिक्लाइन होना, इन सब एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक फैक्टर्स ने मिलकर इस ग्रेट सिविलाइजेशन का अंत किया। सेक्शन 6, द यूपीएससी आंसर फ्रेमवर्क। सो एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को एग्जाम में एक्चुअली कैसे प्रेजेंट करेंगे? चलिए देखते हैं आपका 250 वर्ड मेंस फ्रेमवर्क। अपना इंट्रोडक्शन हमेशा फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन इस कीवर्ड से स्टार्ट कीजिए। फिर बॉडी पैराग्राफ्स में क्लियरली फोकस कीजिए उनके ग्रिड प्लानिंग, उनके एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, 1:2:4 ब्रिक रेशियोज और उनके सेक्युलरिज्म पर। और अपने कंक्लूजन में उनकी लेगेसी हाईलाइट करना मत भूलना। स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए कि मस्टर्ड और सेसमे यानी सरसों और तिल जैसी क्रॉप्स उन्होंने 5000 साल पहले उगाई थी, जो आज भी हमारी इंडियन culinary लेगेसी का एक बहुत मेन हिस्सा है। Trust me, this adds a beautiful marks-fetching touch to your answer. To wrap things up today, I'm leaving you with a direct practice question based on expected tags for UPSC 2025. Identify the specific materials of the dancing girl and the bearded man statues. इस information को recall कीजिए और अपनी revision को और strong बनाइए. And I'll give you a little hint. एक lost wax technique से किसी metal का बना है और दूसरा एक type के soft stone से. सोचा ना? Keep revising, stay totally focused on your goal, and I'll see you in the next masterclass session.